Hello kids, how are you all? Hope all of you are doing well. So today we are again back with chapter number 5 and it's a poem. और इस poem का क्या नाम है? Evening. Okay, evening means शाम का समय, सायंकालीन, हाँ? शुद्ध हिंदी में. So it's again a very beautiful poem which you will be reading today. But as usual, before we start with the poem, let's start with the warm up. Close your eyes and follow the instructions. तो आपको क्या करना है? आपको अपनी आंखें बंद करनी है. Think of a color, any color. It should remind you of relaxation. आपको किसी भी कलर के, जो भी आपका फेवरेट कलर है उसके बारे में सोचिए. अपनी आईज एकदम क्लोज कर लीजिए, बंद कर लीजिए. और जब आप उस कलर के बारे में सोचते हैं तो यू शुड फील रिलैक्स. आपको एक अच्छी फीलिंग आए. Okay, all of you close your eyes, don't open it. With your eyes closed, think of another color that represents stress or anger for you. अब आपकी आंखें बिल्कुल बंद हैं. आपने कलर सोचा हुआ है जो आपको बहुत पसंद है, आपको बहुत अच्छा लग रहा है. अब आप एक ऐसे कलर के बारे में सोचिए कि मतलब इस कलर को देखते ही माइंड में बहुत ज़्यादा स्ट्रेस आ जाता है, नेगेटिव थॉट्स आते हैं, गुस्सा आने लगता है. मीन्स वो कलर आपको पसंद नहीं है. ज़रूरी नहीं है कि वो रेड कलर हो, इट कैन बी एनी कलर, इट कुड वैरी. हाँ, अब आप उस कलर के बारे में सोचिए और अपनी आईज कोई भी ओपन नहीं करेगा. आई होप ऑल ऑफ यू आर थिंकिंग अबाउट द कलर जो आपको पसंद नहीं है, जिससे नेगेटिविटी आ रही है. मीन्स आप उस कलर के बारे में सोचकर आपको गुस्सा आ रहा है. नाउ टेक स्लो डीप ब्रेथ इन एंड आउट. अब आप ये सोचते, आप वो कलर के बारे में सोच रहे हैं. अब आप स्लोली अपनी सांस भरिए और फिर छोड़िए. इनहेल एंड एक्सहेल, बट योर आईज शुड बी क्लोज. इनहेल एंड एक्सहेल. दिस हैज टू बी डन slowly. Imagine breathing in your relaxing color. See it filling up your lungs. तो अब आप क्या imagine कर रहे हैं कि आपका वो जो बहुत आपका जो पसंदीदा कलर है वो वाला कलर वापस आ गया है और आप धीरे धीरे अपनी ब्रेथ को इनहेल कर रहे हैं एंड देन यू आर एक्सहेलिंग इट आउट. और वो जो ब्रेथ है, आपका जो अंदर ऑक्सीजन जा रहा है वो कहाँ तक जा रहा है? आपकी लंग्स तक जा रहा है. आर यू ऑल फीलिंग गुड? आप इमेजिन करिए कि आपको बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि आप डीप ब्रेथ ले रहे हैं और डीप ब्रेथ फिर आप एक्सहेल आउट कर रहे हैं, छोड़ रहे हैं. इमेजिन ब्रीदिंग आउट द एंगर और स्ट्रेस कलर. अब आपने एक स्ट्रेस कलर भी इमेजिन किया था जिसको सोचकर आपको गुस्सा आ रहा था. अब आप इमेजिन करिए कि जब आप एक्सहेल कर रहे हैं, जब आप अपनी सांस छोड़ रहे हैं तो वो वाला कलर भी बाहर निकल रहा है. जितनी नेगेटिविटी है, जितना भी आपको चीजें परेशान करती हैं, वो सब बाहर जा रही हैं. वॉच द स्ट्रेस कलर स्लोली फेड अवे. इससे क्या होगा कि आप जब भी एक्सहेल कर रहे हैं तो वो कलर बाहर निकल रहा है. इमेजिन करते जाइए कि वो कलर तो मेरा बाहर जाता जा रहा है और अंदर क्या आ रहा है? पॉजिटिविटी. एक वो वाला कलर, उस टाइप की रेज जो मुझे बहुत रिलैक्स कर रही हैं वो मेरे अंदर आ रही हैं और जो मुझे परेशान करती हैं वो बाहर जा रही हैं. तो थोड़ी देर बाद आपको क्या फीलिंग आएगी कि अब तो वो बहुत कम रह गया है, फेड आउट हो गया है, फेंट हो गया है. At the end of 3 minutes, open your eyes. तो आपको ये कब तक करना है? 3 minutes तक यही करना है. How do you feel? Do you feel calm and relaxed? आपको 3 मिनट तक ये एक्सरसाइज करनी है और उसके बाद आपको अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करने हैं कि आपको कैसा लगा. And I tell you kids, you will feel so nice, so good. This is a part of meditation. So, कभी भी आप परेशान हो, कोई भी चीज़, आप किसी भी चीज़ को, किसी भी वर्क को करते हुए अगर आप रुक गए हैं, so you can do this exercise. This will actually help you out. It will even help you in increasing your concentration level. It will help you in controlling your anger, the negative thoughts. So see, meditation, that is why we often hear from our elders that one should go for yoga.
This is nothing but meditation, a yoga therapy, which is nowadays and is done in different ways. So now coming to the poem. The day is past, the sun is set. दिन खत्म हो गया है और सूरज डूब चुका है. The sun is set. सूरज डूब गया है. And the white stars are in the sky. If you will see this picture, can you see the stars? White stars are in the sky. We feel good now, watching the sky. While the long grass with dew is wet. जो बड़ी बड़ी घास है उसमें क्या है? Dew. Now what is dew? ओस. हिंदी में क्या बोलते हैं? ओस. And if I explain you, it is the moisture that forms small drops on the surface of the grass. वो कहाँ पर बना देता है? थोड़ा means ऐसा लगता है थोड़ा थोड़ा पानी है. That is हम जिसको ओस कहते हैं. That is being formed. So that is dew. And through the air the bats now fly. अब कौन? Bats fly कर रहे हैं. Because this is night scene. अंधेरा हो चुका है. तारे टिमटिमा रहे हैं. And जो ग्रास है, जो पूरी घास है, उस पर ओस आ गई है. और बैट्स वो क्या करें? They are flying in the sky. The lambs have now lain down to sleep. Lain means लेट जाना, आराम से. So the lambs, जो lambs हैं वो सोने चले गए हैं अपनी जगह, अपने बेड पर. Laying down. The birds have long since sought their nest. जो birds हैं वो भी कहाँ चले गए हैं? अपनी नेस्ट, अपना घोंसला ढूंढने के लिए. Attempt to find. Sought means they are finding कि हमारा घोंसला कहाँ है, हमें अपने घर जाना है. पता तो है ही उन्हें कि उनका घोंसला कहाँ है. Means they are going to their home. So birds are also moving so that they can go back and they can rest in the night. The air is still and dark and deep. Air, हवा एकदम रुकी हुई है. Still. It is dark and deep. सब कुछ थमा हुआ है, रुका हुआ है. On the hillside the old would rest. Hillside means hills, जहाँ पर पहाड़ी एरिया है वहाँ पर क्या है? जनरली क्या होता है पहाड़ों के पास? नियर द हिल्स फॉरेस्ट. तो वुड रेस्ट, जंगल भी आराम कर रहे हैं. मीन्स ऑल दोज एनिमल्स एंड क्रीचर्स, द beings, whether it is even the plants are also the living beings, they all are taking rest. Yet of the dark I have no fear. So now what the poet is saying? Yet of the dark, जबकि dark है, पूरा अंधेरा है, पर मुझे किसी चीज का डर नहीं है. I am not fearful. But feel as safe as when 'tis light. और मुझे कैसा लग रहा है? मुझे उतना ही सेफ लग रहा है जैसे कि दिन के उजाले में लगता है. उतना ही अच्छा लग रहा है. आई एम टोटली फियरलेस और मुझे बहुत सेफ फील हो रहा है. For I know God is with me there. क्योंकि मुझे पता है कि मेरे साथ कौन है? God is there. भगवान मेरे साथ है. And He will guard me through the night. और वो भगवान जो है मेरी पूरी रात रक्षा करेंगे. They will work as a guard for me. For God is by me when I pray. मैं जब भी भगवान की पूजा करता हूँ तो भगवान मेरे साथ होते हैं, ये मुझे फील आता है. And when I close my eyes to sleep, और जब मैं सोने के लिए जाता हूँ, then also I feel that God is safeguarding me. He is there to take care of me. I know that He will with me stay and will all night watch by me keep. I know that He will with me stay. मुझे पता है कि भगवान, there is some power जो मेरे साथ हमेशा रहती है. वो हमेशा मेरे साथ रहेंगे. And will all night watch by me keep. वो पूरी रात मेरा ध्यान रखेंगे. Watch by me keep.
वो वॉच करते रहते हैं, वो देखते रहते हैं कि मेरे ऊपर कोई भी ट्रबल नहीं है. सो गॉड इज विद मी. दिस इज द बिलीफ ऑफ द पोट दैट आई एम फियरलेस बिकॉज गॉड इज देयर. मुझे भगवान पर पूरा विश्वास है. देयर इज वन powerful light which is safeguarding me from all the odds. For he who rules the stars and sea, who makes the grass and trees to grow. क्या बोलता है पोएट? क्योंकि ये जिन चीजों से अगर मैं बोलूं कि मुझे डर लगता है, उन्होंने ही तो ये स्टार्स बनाए हैं, ये समुद्र बनाया है, उन्होंने ही तो ये घास बनाई है और इतने बड़े पेड़ों को कर दिया है. एवरीथिंग इज बीन मेड बाय द गॉड एंड दैट गॉड इज सेफ गार्डिंग मी. वो मेरा ध्यान रख रहे हैं. सो आई एम फियरलेस. मुझे किसी चीज का डर नहीं है. Will look on a poor child like me when on my knees I to him bow. वो मेरे जैसे एक बच्चे का ध्यान रखते हैं क्योंकि मैं जब भी अपनी नीज पर बैठकर बेंड करता हूं और उनको प्रे करता हूं. Because of him I am here. He is the only one to send me on this earth. तो वही तो मेरा ध्यान रख रहे हैं. सो वाई शुड आई वरी? एवरीथिंग इज बीन मेड बाय हिम. सब कुछ उन्होंने ही बनाया है. एंड आई ओ हिम, आई प्रे हिम. ही होल्ड्स ऑल थिंग्स इन हिज राइट हैंड. वो अपने हाथ में सब चीजें रखते हैं. द रिच, द पुअर, द ग्रेट एंड द स्मॉल. सब कुछ उनके कंट्रोल में है. वेदर अ पर्सन इज वेरी रिच, या वो बहुत गरीब है, या वो बहुत ग्रेट है, कई ग्रेट पर्सनालिटीज हो जाती हैं, एंड स्मॉल, आम लोग. सब कुछ भगवान ने ही तो बनाया है. सबको भगवान ने बनाया. सो वाई शुड आई वरी? ही इज देयर टू टेक केयर ऑफ ऑल ऑफ अस. व्हेन वी स्लीप और सिट और स्टैंड, ही इज विद अस फॉर ही लव्स अस ऑल. चाहे हम सोते हैं, बैठते हैं, खड़े होते हैं, हम जो भी काम करते हैं, गॉड इज देयर विद अस. भगवान हमारे साथ है बिकॉज ही लव्स अस. भगवान हमें प्यार करते हैं, इसीलिए तो हमें बनाया है. सो किड्स, आई होप यू लाइक दिस पोम and a very big lesson which is being given that there is a superpower who is taking care of us. He loves us. तो हमें भी उन पर फेथ होना चाहिए, विश्वास होना चाहिए. तो जो भी हम काम, बट हमारा जो भी काम है, काम करने का तरीका है, वो ठीक होना चाहिए. We should work in the right direction and have faith on God the way the poet has full faith on God. So he is saying मुझे किसी चीज का डर नहीं है और मुझे किसी से भी डर नहीं लगता है क्योंकि God is there with me. Sorry. And who is the poet? Thomas Miller. Thomas Miller is the poet. I hope you like this poem. Okay. Now, just a moment. Yes. Word meanings are there. So, coming to the word meaning part. Sought. What do you mean by sought? Attempt to find. Where sought was used? The birds were sorting their nest. वो अपनी नेस्ट, अपना घर देख रहे थे कि वहां पर हमें पहुंचना है अंधेरा होने से पहले. ड्यू, ओस की बूंदे, मॉइस्चर दैट फॉर्म स्मॉल ड्रॉप्स अपॉन द कूल सरफेस ऑफ ग्रास. लेइंग, टू प्लेस वन सेल्फ ऑन द बेड. व्हेन वी आर टायर्ड, या फिर जब रात होती है तो हम कहाँ रेस्ट करते हैं? अपने बेड पर. सो वी लाई डाउन, वी लेन. एंड वुड इज अगेन फॉरेस्ट. Now coming to the comprehension part, darken the circle of the correct option in the OMR sheet. The poem was written when? In the daytime, late in the evening, early in the evening, at sunrise. It is late in the evening. According to the third stanza, the poet was not afraid of, he was not afraid of the dark. डार्क से, अंधेरे से डर नहीं लगता था. द पोट फेल्ट सेफ इवन एट नाइट बिकॉज ही न्यू दैट ही वॉज प्रोटेक्टेड बाय whom? God.
God is there to protect him. Fill in the blanks, B part. The lambs have lain down to sleep. The lambs have lain down to sleep because it's night. The blank stars in the sky. किस तरह के stars होते हैं? White. Not to tell anyone, huh? Everyone knows it. It's white. I know. What he knows? That God is with me. God is with me. He is with us. He loves us all. He loves us all. Now coming to the C part, say if the given statement is true or false. The day is past, the sun is rise. How can the sun rise? The sun will set. So this is false. The air is still. Yes, the air is still. It was mentioned in the poem. I do not feel safe. पोएट ने क्या ये बोला है कि मुझे सेफ फील नहीं होता है? नो, ही इज सेइंग कि मुझे बिल्कुल सेफ फील होता है बिकॉज गॉड इज देयर टू टेक केयर ऑफ मी. सो अगेन दिस इज फॉल्स. ये फॉल्स है. ही, गॉड इज ऑलवेज विद अस. यस, दिस इज अगेन ट्रू. So kids, that's all in this poem and the comprehension part. I hope all of you enjoyed the poem. So have a nice day. Take care of yourself. Goodbye.